स्क्रीन पर दिखने वाले सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के रिटर्न्स काफी अच्छे हैं। ये बात सही है, कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं, बहुत कम स्टॉप लॉस के साथ। कैंडलस्टिक को ट्रेड करने से पहले ऐसा क्या है जो आप पर आना चाहिए? मार्केट में बनने वाले पैटर्न्स में कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे होते हैं जिसमें आपको ट्रैप नहीं किया जा सकता। मैं अपनी बात साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आप डिसाइड करिए कि मेरी वीडियो पूरा देखना चाहिए या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। मैं अब एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मार्केट ने ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। मान लेते हैं कोई सेलर यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग पे आपको ट्रैप करना चाहता है। जितने भी बायर्स ने यहाँ पर कॉल बाय किया, सेलर ने आपको ट्रैप करने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल किया। सभी बायर्स के यहाँ पर लॉसेस दिखना शुरू हो जाएंगे। एक टाइम के बाद लॉस जब 15 पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो सभी बायर्स एग्जिट करना शुरू कर देंगे। जब बायर्स एग्जिट करना शुरू कर देंगे तो सेलर को अब यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग तो होल्ड में रखे हुए होंगे और कुछ लोग यहाँ पर एग्जिट करेंगे। प्राइस एक रेंज में फंस जाएगा, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न में जब प्राइस कैंडल के लो को टच करके नीचे जाता है तो सभी लोग एग्जिट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सभी का स्टॉप लॉस यहीं पर होता है। हर एक सेलर जानता है इस बात को, कैंडल का लो टूटेगा तभी लोग एग्जिट कर देंगे और प्राइस एक रेंज में रह जाएगा। इसीलिए वो यहाँ पर ट्रैप नहीं करते। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बड़े इंस्टीट्यूट जैसे यहाँ पर देखो, रिटेलर्स ने यहाँ पर बाय किया, एक टाइम बाद प्राइस सस्टेन करने के बाद नीचे टूट गया और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में यहीं पर आपका स्टॉप लॉस बढ़ गया। अब सेलर ये 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं खाएगा, सेलर यहाँ पर बेचेगा और उसका प्रॉफिट रहेगा करीबन 30 पॉइंट का प्रॉफिट रहेगा। वहीं पर कैंडलस्टिक पैटर्न में आप कितना भी कोशिश कर लें, आपकी कैंडल का लो ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं कैंडलस्टिक पैटर्न में सेलर कैंडल के लो तक का ही प्रॉफिट ले पाएगा। इसीलिए कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पर ट्रैप नहीं करता। अगर ट्रैप करेगा भी तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। आपको पूरे दिन में एक या दो से ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाएंगे। आप सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न से ही ट्रेड करते हैं तो अच्छे रिटर्न्स ला सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न से अच्छा रिटर्न करने के लिए आप पर क्या आना जरूरी होता है? फर्स्ट, प्राइस एक्शन। सेकंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। थर्ड, सप्लाई एंड डिमांड जोन। और फोर्थ नंबर पे है बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न की प्रैक्टिस, जो आपको बैक टेस्टिंग में करनी होगी। जैसे ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, मार्केट ने इसको जितना ऊपर बनाया है उसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से फेल होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक ट्रेंड में है और बुलिश एंगल्फिंग ने अपना पूरा काम किया है, प्राइस को उस ट्रेंड लाइन तक ढकेल दिया है। और इस कैंडल ने क्यों काम किया? क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक हायर हाई बनाते हुए है, प्राइस अपने हायर लो पर हैंगिंग मैन, डोजी और हैमर देते हुए अप मूव में है। मार्केट ने एक हैमर कैंडल दी, हैमर कैंडल के बाद इसका रेजिस्टेंस रहा था ये, रेजिस्टेंस के बीच में इसने काफी ड्रामा किया अंटिल ये अपने रेजिस्टेंस तक पहुंची। यहाँ पर एक हैंगिंग मैन भी दिया इसने, और जब बीच में इसने अपना लो बनाया तो अपने हैमर कैंडल से ही इसने पुल बैक किया। टारगेट पूरा करने के बाद में इसने जब रीसेट किया, हाई वॉल्यूम के बाद में उसे पुल बैक मिला। यहाँ पर देखो तो रेड कलर में एक हैमर है, यहाँ पर एक रेड कलर में हैमर है, लेकिन फिर भी बाइंग हुई है। ऐसा क्यों? हाई वॉल्यूम के बाद में इसने पुल बैक किया तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। अगर आप सप्लाई एंड डिमांड जानते हैं तो इस सिचुएशन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर मार्केट ने मदर कैंडल के बाद में 3 बेबीज कैंडल बनाई, उनका ब्रेकआउट किया, फिर एक हैमर कैंडल ने ब्रेकआउट किया अंटिल एक ये मूव आया। क्या यहाँ पर कलर का डिफरेंस है? आपको लगेगा कि ये कलर की वजह से ये हैमर कैंडल नहीं चली और ये बहुत आगे ऊपर तक चली। ये बात सही है कि यहाँ पर कलर का ही डिफरेंस है। अपने दिल पर हाथ रखो और बताओ, जब ये हैमर कैंडल देखोगे तो आप बाई करोगे कि नहीं करोगे? तो ऐसे बहुत सारे लोग अपने दिल पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ पर बाई नहीं करेंगे, ये हमारा सेटअप नहीं है। एक ग्रीन कैंडल के साथ में हजारों लोगों का सेटअप बनेगा, लेकिन एक बुलिश रेड हैमर के साथ में किसी का भी सेटअप नहीं बनता। मार्केट ने 115 पॉइंट ऊपर पेरिस एंगल्फिंग पैटर्न बनाया तो ये काम क्यों नहीं करेगा? ये पक्का काम करेगा। और इसको पहली कैंडल ने ब्रेक किया, 1 2 3 कैंडल तक आप वेट कर सकते हो ब्रेक होने का, लेकिन आपको चौथी या पांचवी कैंडल पर जाके ब्रेकआउट मिले तो इंटर मत करिए। जब एंगल्फिंग पैटर्न ने प्राइस को धकेला तो सपोर्ट यहाँ पर जाना चाहिए था। अगर आप स्मार्ट हैं तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 एक हायर हाई का कॉन्सेप्ट बना हुआ है। पहली बार ये हैमर कैंडल दिखी और एक करेक्शन आया, मान लेते हैं आपने एग्जिट नहीं किया, लेकिन सेकंड टाइम में उसी सपोर्ट से एक और हैमर कैंडल बनती है, आपको यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि एक हायर हाई का कॉन्सेप्ट और एक हैमर और एक सपोर्ट। बैक टेस्टिंग में ट्रेड लेने की वजह ढूंढो। जैसे आपने एंट्री की एक हैमर कैंडल की वजह से, लेकिन आपने एग्जिट किया, अब ये यहाँ पर एक करेक्शन है, लेकिन आपने प्रॉफिट कैसे बुक किया? प्रॉफिट बुक किया एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की वजह से, लेकिन यहाँ पे आपने दोबारा एंट्री क्यों की? क्योंकि एक बेरिश डब्ल्यू पैटर्न को देखकर। आप कहोगे कि नहीं भाई, हम तो यहाँ पर एक एंट्री ले चुके थे, क्योंकि यहाँ पर एक लोअर लो बन रहा है पहले से ही। आपकी बात सही है, पर आपने यहाँ पे एंट्री ली तो प्रॉफिट बुक करो ना यहाँ पर, क्योंकि एक सपोर्ट है।
सपोर्ट के ऊपर के हिस्से से इसने पुल बैक किया है। आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया इस पॉइंट पे, क्योंकि आपने सोचा कि ये ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा और सेकंड एंट्री के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इसने डब्ल्यू पैटर्न बना दिया। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जब आपको प्राइस के रुकने और चलने की वजह मालूम होगी तो किसी भी ट्रेड को आप लंबे टाइम तक होल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ से पुल बैक हुआ क्योंकि यहाँ पर लास्ट डे का हाई था। यहाँ से पुल बैक हुआ क्योंकि लास्ट डे की क्लोजिंग थी। अब जब तीसरी बार प्राइस इसको तोड़ने आया, जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया उन्होंने सोचा फर्स्ट सपोर्ट टूटेगी, नीचे जाएगा, प्राइस नहीं गया। अब सेकंड टाइम में, ये थर्ड टाइम था, प्राइस एक ही लाइन पे मूव कर रहा था। उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया, उन्होंने यहाँ पर किया, और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ट्रेड करते हैं उन्होंने यहाँ पर बाई किया। अब जब एक रिजेक्शन के बाद में एक हैंगिंग मैन दिखने लगा तो कुछ लोगों ने बाई किया और एक ये मूवमेंट आया। इसके ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक है और एक सपोर्ट। आपने एंट्री ली यहाँ पर, जब आप एंट्री में होंगे तो आपको विश्वास होगा कि ये ऊपर जाएगा, क्योंकि आपको इसकी वजह मालूम है ये क्यों ऊपर जाने वाला है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप लंबे टाइम तक टिके रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक्स का एम रखते हैं 100 लाइक्स का, प्लीज कर देना।